हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें। ओम गंगणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत वर्णमाला से हम शुरुआत कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण के महासंग्राम को। देखिए, संस्कृत व्याकरण बहुत ही अच्छी व्याकरण है, जहां पर कोई संदेह कोई भ्रम नहीं है। तो हम वर्णमाला से ही शुरू करते हैं माँ वाग्देवी सरस्वती की आराधना के साथ में। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। देखिए, संस्कृत वर्ण विचार स्वर और व्यंजन आपका कक्षा 6ठी में पढ़ रहे हो, चाहे 10वीं में या रीड की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे कोई भी कक्षा में पढ़ रहे हो, संस्कृत अध्ययन करने जा रहे हो, तो यहाँ आपको अपने मन में जीरो विचार करना है। और आप शुरू कर रहे हो जीरो से, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो अव्यवस्थित है। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप मन में विश्वास रखो, और आपको हम इस तरीके से वर्ण विचार क्या संस्कृत के सारे ग्रामर के सभी टॉपिक इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा। तो देखिए, यहां पर हमने जो ये नोट्स बनाया है, इसमें आपके वर्ण विचार का स्वर है, अगले नोट्स में व्यंजन, और उसके बाद में आपका माहेश्वर सूत्र। इस तरीके से माहेश्वर सूत्र संस्कृत का अल्फाबेट है, संस्कृत की वर्णमाला है, उसको पहले न पढ़ के बाद में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज बेसिक चीज है। तो देखिए, शुरू करते हैं वर्ण विचार। अक्षर, नेक्षरम इति अक्षर। ने का मतलब नहीं, क्षर का मतलब टूटने वाला, इति अक्षर वह होता है अक्षर, जो नहीं टूटता वह अक्षर होता है। अ और क, ये दो उदाहरण दिए गए हैं। अ से तात्पर्य स्वरों से है, और क से तात्पर्य व्यंजन से है। व्यंजन का ये हलंत है, ये अक्षर है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर स्वर आ जाएगा, हलंत नहीं होगा, तो ये क्षर हो जाएगा या टूटने योग्य हो जाएगा। हिंदी में कहते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी इस अ के और टुकड़े नहीं कर सकते, इस क के और टुकड़े नहीं कर सकते, और अगर क पूरा लिखे तो उसके और टुकड़े कर सकते हैं, इसलिए वो अक्षर नहीं होता। और वर्ण होता है, वो क्या होता है? वर्णम एव अक्षर, वर्ण ही अक्षर होता है। बात समझ में आ गया? वर्ण कहो चाहे अक्षर कहो, एक ही बात है। अब बात करते हैं अक्षर या वर्ण के प्रकार, क्योंकि हम यहाँ पर बीच की वैसे फालतू की बात न पढ़कर जो चीज परफेक्टली याद करनी है या अपने काम की है वही कर रहे हैं। यानी यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है या फिर मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, एक एक बात आपको याद होनी आवश्यक है, तब जाकर के आपकी वर्णमाला क्लियर होगी। वर्णमाला क्या, पूरी संस्कृत क्लियर होगी। अब देखिए, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, अच यानी स्वर, हल यानी व्यंजन। अब संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं। यहाँ पर ये जो अच है ना, इस अच और हल को याद रखो। कभी कभी बालक कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच स्वर है या अच व्यंजन है, हल स्वर है या हल व्यंजन है। आप भी कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि आपको अच और हल तो याद है, लेकिन स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा, ये भूल जाते। आपको स्वर पता है, ए आ ई उ, ये सब स्वर है, क ख ग घ ग, ये आपके व्यंजन है, ये तो आपको पता है। लेकिन आप अच और हल संस्कृत में, इंग्लिश में अच को क्या कहते हैं, वोवेल्स, और हल को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर अच
को स्वर कहते हैं। इसको याद रखने के लिए देखो, अच का शुरुआत में क्या, अ क्या है, स्वर, तो याद हो गया ना, अच स्वर को कहते हैं। हल में शुरुआत में क्या है, ह, तो ह क्या है, व्यंजन, तो हल किसको कहते हैं, व्यंजन को। कभी कंफ्यूज नहीं होगा आपको, ऐसी ट्रिक से हम पढ़ाते रहेंगे आपको पूरी संस्कृत व्याकरण। जो देखिए, अच की शुरुआत में स्वर है तो अच स्वर को कहते हैं, हल के शुरुआत में ह व्यंजन है तो हल व्यंजन को कहते हैं। बात खत्म हुई, अब बात शुरू करते हैं अच यानी स्वर। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर उतारे हुए हैं। अब आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा। आपको पता है संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। केवल एक ही प्रश्न नहीं है स्वरों से संबंधित, बहुत सारे प्रश्न हैं। इसके अंदर बहुत गहरे और हैं, वो हम बाद में लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो केवल आपको क्या है, बेसिक क्वेश्चन जो देखते ही देखते गलत हो जाते हैं, मतलब गलत तो नहीं होने चाहिए फिर भी हो जाते हैं। अपन को कोई एड्रेस पूछे और अपने पुरानी वाली तहसील बता देते हैं और एड्रेस गलत बता देते हैं, तो उसी तरह से ये हो जाता है। ये तो एड्रेस है, ठीक है ना। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के तथा कुल 13 होते हैं। बात समझ में आया, कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोवेल्स इन संस्कृत। संस्कृत में स्वरों के कितने टाइप यानी प्रकार होते हैं, तो 3। ओके, हाउ मेनी वोवेल्स इन संस्कृत, कितने होते हैं, हाउ मेनी नॉट टाइप, ओनली हाउ मेनी, मतलब कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, 13 होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं और प्रकार भी यहाँ बताएंगे, और कुल 13 होते हैं। 13 को यहाँ पर बता दिया, देखो, अ आ इ उ ऊ रि री ए आई ओ औ। क्लियर। अब यहाँ पर अ और आ का जोड़ा, ई और ई का जोड़ा, उ और ऊ का जोड़ा, री और री का जोड़ा, और री का कोई जोड़ा नहीं है, 9 नंबर पे आ गया। इसीलिए री को 9 भी कहते हैं, 9, इसका नाम 9 भी है। 9 का आकार, लाकार, लिकार, ठीक है ना, लि धन आकार, मतलब 9 का आकार, उसका अर्थ भी यही होता है। अब देखिए 10 और 11 नंबर पे क्या आपका, ए आई, ये इसका जोड़ा है, ओ औ इसका जोड़ा है। लेकिन याद रहे, ए और ओ का जोड़ा भी होता है, ठीक है ना, ए का और ओ का जोड़ा भी होता है, आई और औ का भी जोड़ा होता है। ये अपन संधि पढ़ेंगे तब यहाँ वहां आपके ये चीज क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ संस्कृत में स्वरों के 3 प्रकार कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीनों प्रकार है ना। इन तीनों प्रकारों में ह्रस्व को लघु भी कहते हैं, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं और प्लुत को प्लुत ही कहते हैं। ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु जब छंद पढ़ते हैं तब कहते हैं। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा, ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। अब देखिए ह्रस्व स्वर में क्या होता है, ह्रस्व स्वर में आधे सेकंड का समय लगता है बोलने में, आधा पल। दीर्घ स्वर में आधे अक्षर का दुगुना, यानी यहाँ पर ह्रस्व स्वर को आप अगर 1 सेकंड में बोलते हो तो दीर्घ स्वर को 2 सेकंड में बोलना पड़ेगा। ह्रस्व स्वर को आप आधे सेकंड में बोलते हो तो दीर्घ स्वर को 1 सेकंड में ही बोलना पड़ेगा, यानी कि आधा सेकंड फिक्स नहीं है। ह्रस्व स्वर को जितने समय में बोलते हो उसके दुगुने समय में दीर्घ स्वर को बोला जाता है, और प्लुत स्वर उसके ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय में बोला जाता है। जैसे तो ये ह्रस्व हो गया, आ ये आपका दीर्घ हो गया, और ये आपका हो गया प्लुत। ओके, इसी तरह से ओके, हाँ, ओके। अब देखते हैं संस्कृत में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये है, यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं।
और ये 5 संस्कृत में इस तरीके से लिखते हैं। ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और द्री। यहाँ पर 5 प्रकारों में भिन्नता है, जो कि हम गहराई से पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। इसके 3 प्रकार है, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, लेकिन इसके 2 ही है। क्यों? क्योंकि इसका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भी होता है। इसका भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता, प्लुत होता है। री ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। ओके, इसका दीर्घ अभाव होता है। तो ये चारों एक तरीके के होते हैं और ये 5वां अलग टाइप का। इस तरीके से ह्रस्व स्वर कुल मिला के 5 हो गए। बात कुछ गहराई से समझ में आ रही है ना? अब देखिए, संस्कृत में दीर्घ स्वर 8 होते हैं, 8 ओनली। संस्कृत में 8 इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए दीर्घ 8 कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर जो 4 थे ना, ये 4 का दुगुना हो गया, मतलब दीर्घ हो गया। ये 4 ये और 4 और होते हैं, ये ए, आई, ओ, औ, इनको भी दीर्घ में रखते हैं। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि ह्रस्व के जो दीर्घ होते हैं वो दीर्घ होते हैं। अरे ये तो दीर्घ संधि में वो दीर्घ होते हैं ना 4, वो दीर्घ संधि के ये दीर्घ संधि में और पढ़ेंगे। ये दीर्घ संधि में दीर्घ होते हैं, ये नहीं होते हैं, तो इसको यहां से थोड़ी हटा सकते हैं। ये आपके दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जो इससे दुगुना समय लेते हैं। तो ये जो आपके स्वर है ना, ए, आई, ओ, औ, ये भी दुगुना समय लेते हैं। कैसे लेते हैं? अ और ई मिल करके ए बनता है। तो अ और ई दोनों में जो समय लगेगा वो यहां लगेगा, इसलिए इसका दुगुना हो गया। इस समय के अनुसार यहां पर ये दीर्घ स्वर है। तो कुल मिला के ये आपके अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ 2 जोड़े हैं, ठीक है ना? दीर्घ स्वर 8 है, 4 का ये और 4 का ये क्या है? इसके ह्रस्व होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री, इसके ह्रस्व होते हैं। लेकिन ए, आई, ओ, औ के ह्रस्व भाव होता है, ये इनके ह्रस्व का अभाव होता है। ली के दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए यहां माइनस किया। देखो इधर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये और ये, ओके। तो यहाँ अभी इसका ह्रस्व अभाव है, ह्रस्व अभाव है और इसका दीर्घ अभाव है। यहाँ बात ये समझने की ह्रस्व स्वर आपके 5, दीर्घ स्वर आपके 8 में से 4 ऐसे हैं जिनके ह्रस्व भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। यहाँ पर आपके ये जो स्वर है इनके ह्रस्व नहीं होते हैं लेकिन प्लुत होते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत में प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये कहीं भी किसी बुकों में लिखे हुए नहीं है, ठीक है ना, कहीं मिलते नहीं है। लेकिन जब संस्कृत की अष्टाध्यायी और संस्कृत की लघु सिद्धांत कौमुदी का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उकालो अचिष्व दीर्घ प्लुत, उस स्वर से ये होता है कि अच होते हैं, वो अच ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के 3 भागों में बांटे हैं। तो कुल कितने स्वर होते हैं? मूल रूप से 9 स्वर होते हैं। तो 9 के अंदर ह्रस्व को 5 में और दीर्घ को 8 में बांटा। लेकिन जो ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं उनमें से कॉमन होते हैं, उनको निकाल दो, ठीक है ना? कॉमन कौन कौन से? अ, ई, उ और री। तो यहाँ इनको निकाल दो, ठीक है ना? ये यहाँ से हट गए, प्लुत में ये नहीं आते हैं क्योंकि ये दीर्घ ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इनको प्लुत बनाना है तो इनको भी बनाओ, इनको भी बनाओ, इनको भी बनाओ, क्योंकि इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, इनको भी नहीं छोड़ सकते और इनको डबल भी नहीं बना सकते, ठीक है ना? तो कुल स्वर में ये आ जाते हैं 4 और 4 8 और 5 13। ये तो कुल हो गए, ह्रस्व प्लस दीर्घ इज इक्वल टू कुल। बट यहां पर जो प्लुत है वो ह्रस्व और दीर्घ, और जो दीर्घ ह्रस्व से बनते हैं वो नहीं होते हैं प्लुत। तो अ भी प्लुत है, ई भी प्लुत है, उ भी प्लुत है, री, ली, ए, आई, ओ, औ। लेकिन प्रत्येक के डबल एस का मतलब होता है 3 गुना समय और सिंगल एस का मतलब होता है 2 गुना समय। आ गया समझ में? तो इस तरह का समय लगेगा इनमें। अ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। ये आपके प्लुत का, जैसे आप कहते हैं ना, ये ओ के बाद में ये 3 लिखा हुआ आता है और फिर मैं लिखा हुआ आता है।
तो ये तीन क्यों कहते हैं कि ओ को 3 गुना बोलो, ऐसा ओम कहीं लिखा हुआ आपने देखा? नहीं देखा तो जिंदगी लंबी जोड़ी पड़ी है, देखते रहना। ओ के बाद में ये 3 का निशान, मतलब ओम को 3 गुना बोलो, फिर मैं बोलो ओम ओम ओम। बात समझ में आ रही? तो ओ क्या है? प्लुत। अब आपको प्लुत समझ में आ गया होगा, बात खत्म। दूसरी बात करते हैं। अब यहां पर तो ये आपके ऋषि दीर्घ प्लुत की बात आई। अब प्रश्न और भी तरीके के स्वरों से संबंधित पूछे जाते हैं। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 5। वही 5 जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ये शुद्ध है, एकदम प्योर। वैसे सारे स्वर प्योर होते हैं, लेकिन ये 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और री। अब मूल स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और री। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही शुद्ध स्वर होते हैं और वही मूल स्वर होते हैं। अब ये मूल स्वर होते हैं ना 5, इन्हीं मूल स्वरों से ये दीर्घ स्वर बनते हैं और इन्हीं दीर्घ स्वरों से ये संयुक्त स्वर बनते हैं। बात आगे आती है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षर, वो संस्कृत में होते ही नहीं है, नो प्रॉब्लम देयर। यहाँ संयुक्त स्वर होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है ना? 4 को ऐसे लिखते हैं, ए आई ओ औ। ये ए आई ओ औ है ना, ये दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं, लेकिन ह्रस्व नहीं होते हैं। लेकिन इनका अलग से नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त वो होता है जो 2 से बनता है। तो ए भी आ और ई से मिलकर ए बना है। अ मिट गया, ई मिट गया, ए बन गया। और आई बना है वो आई, पहले उच्चारण आना चाहिए आपको, ए आई ओ औ, ठीक है ना? ए बना है वो अ प्लस ई से आई, गुण संधि से। अ प्लस ए इज इक्वल टू आई, ये वृद्धि संधि से आई बना। आई 2 अक्षरों से, ओ भी 2 अक्षरों से। अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, तो ओ भी आपका संयुक्त स्वर हो गया। अ के साथ ओ तो क्या जुड़ेगा? औ, ठीक है ना? अ के साथ उ मिला तो ओ बना, ओ संयुक्त स्वर हो गया गुण संधि से। अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ, ये 2 अक्षरों से मिला, संयुक्त स्वर हो गया। और ये वृद्धि संधि से, ये वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि, ये गुण संधि, ये गुण संधि। यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, ए आई का जोड़ा है, ओ औ का जोड़ा है। ये तो उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से और ये उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से। अब संधि के दृष्टिकोण से ए और ओ होता है गुण संधि में, आई और औ होता है वृद्धि संधि में। इसलिए इनका और इनका जोड़ा होता है, इनका और इनका जोड़ा होता है। सारी चीज संधि में पढ़ेंगे। अभी आगे देखते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार, संस्कृत अल्फाबेट के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 9 स्वर लिखे हुए माहेश्वर सूत्र में। जो 4 स्वर ये आपके है ना दीर्घ, ये वहां पर नहीं लिखे हैं। उकाल दीर्घ स्वर से वहां आपके ये 4 और बनाए थे पाणिनि ने। तो यहाँ पर ये जो 9 स्वर है वो माहेश्वर सूत्र में लिखे हुए हैं। आपको पूछे कुल संस्कृत में स्वर कितने हैं? 13, ठीक है ना? माहेश्वर सूत्र में कितने हैं? 9, ठीक है ना? तो देखिए पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण बनाई थी, ये स्वर व्यंजन बनाए थे, उस समय में महादेव से उन्होंने, देखिए माहेश्वर सूत्र आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर आपको बताएंगे ये पूरी कहानी। तो वहां पर ये जो 9 स्वर किसने बताए थे? महादेव शिव शंकर ने पाणिनि को बताए थे ये 9 स्वर, ठीक है ना? दूसरे दिन सुबह वो जल्दी उठे थे तो एक मुर्गा बोला था, उस मुर्गे को सुनकर के उन्होंने 4 स्वर और बना दिए। इसलिए अपन कहते हैं ना 9 का 13, तो 9 का 13 करना मतलब 9 स्वर थे महादेव ने दिए थे और पाणिनि ने 4 और बना दिए तो 13 हो गए, 9 का 13 हो गया। अब तो याद रहेगा पाणिनि ने कितने दिए, मतलब शिव ने कितने दिए? 9। तो मूल माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर कितने? मूल स्वर तो 5 है, लेकिन माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर कितने? 9, ठीक है ना? उसका पाणिनि ने कुल मिला के कितना बनाया? 13। अब हिंदी में स्वर कितने होते हैं भैया? हिंदी में स्वर होते हैं 11, 12 का आंकड़ा कहीं नहीं है, ओके? अब हिंदी में और पढ़ते रहना। फिर गुण संज्ञक स्वर, यानी यहां हमने कोई भी प्रश्न पीछे नहीं छोड़ा है। गुण संज्ञक स्वर होते हैं 3, अ, ए, ओ। ये देखिए, अ एक मात्रा वाला, ए एक मात्रा वाला, ऊपर एक मात्रा आती है, लेकिन के अंदर क्या है? एक मात्रा है, तो वो ए है। और ओ के भी मंत्रो, त्रो के अंदर ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर ओ भी एक मात्रा वाला है। तीनों एक मात्रा वाले गुण संज्ञक है, इसका नाम गुण है, ठीक है ना? अ नाम छोड़ो, ये क्या है? गुण। ए क्या है? गुण। ओ क्या है? गुण। ये गुण संज्ञक है, मतलब इन तीनों का नाम गुण।
ये बहुत ही काम की चीज है, आगे आएगी आपके संधि स्वर, मतलब जो भी चीज अपन प्रयत्न, उच्चारण स्थान वगैरह सब पढ़ेंगे ना, वहां पर आपके बहुत काम आएगा। ये वृद्धि सिंगिक स्वर भी 3 होते हैं, 3 आ, आई, औ। ओके, ये भी आपको क्लियर करना है। अब यहां पर देखते हैं वैदिक मंत्रोच्चारण के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और पाणिनीय व्याकरण में भी 3 प्रकार के लिखे हैं। जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत पढ़ाया, उसके जस्ट बाद में उन्होंने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पढ़ाया। ये 3 प्रकार के यहां पर हमने लिख दिए। हालांकि ये आगे हम माहेश्वर सूत्र के पश्चात हम इन तीनों जो स्वर के प्रकार है इनको बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। अभी तो हमने आपको मुखौटा बताया है और ये क्लियर करना आपके लिए आवश्यक है। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब स्वरों के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की थी। अब अपन बात करते हैं हल या व्यंजन की, ठीक है ना। हल या व्यंजन के बारे में यहाँ जो कुछ लिखा है इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनता है। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से होते हैं परंतु बोले नहीं जाते, जैसे का, आपने ये परिभाषा स्वर की कई, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन होते हैं। लेकिन आपको पता है जो वर्ण स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन बोले नहीं जाते हैं, लिखे जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। व्यंजन स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है लेकिन स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जाता। देखिए आप बोलिए क, बोलो बोलो क। हंसते क्यों? आपने क बोला, क के पीछे अ बोला आपने। दोबारा बोलो क, पीछे क्या बोले? अ। क, क। कोई भी स्वर बोलो, कोई भी व्यंजन बोलोगे, ख, प, पीछे अ बोलना ही पड़ेगा। बोल नहीं सकते, है ना, बोल नहीं सकते, लिख सकते। यहां मैंने कहा आधा लिख दिया लेकिन बोल नहीं सकते। उसको आधार चाहिए, व्यंजन या स्वर होना चाहिए आगे, वरना इसको बोल नहीं पाते। आप देखिए कितना भी छोटा बोलेंगे क, पीछे आ जाता है। जितना छोटा क बोलोगे उतना छोटा आ जाएगा, जितना बड़ा क बोलोगे उतना बड़ा आएगा। क पीछे आ गया, क पीछे आ रहा बड़ा। लेकिन इसके आगे देखिए काम, काम के अंदर क के अंदर आ गया, तब जाकर के ये मतलब बोला जाता है। अब देखिए व्यंजन आ जाए बाद में तो भी अपन इसको बोल सकते हैं क्या, क्या, और यह साथ में बोल दिया फिर आ बोलना पड़ेगा क्या, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अपन लिखते हैं भगवत, भगवत, ये अपने लिखा भगवत, लेकिन उसमें क्या करते हैं अपन नाक से अ को बंद कर देते हैं। बोलते तो हैं लेकिन भगवत तय हलंत है, भगवत तय हलंत है, तो अपन उसको बंद कर देते हैं लेकिन बोलते जरूर है, उसको अंदर ही रखते हैं। बात समझ में आया ना। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से होते हैं परंतु बोले नहीं जा सकते, जैसे क, ये होते हैं व्यंजन। अब व्यंजन की बात करते हैं। संस्कृत में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन संस्कृत। संस्कृत में कॉन्सोनेंट्स के 3 टाइप होते हैं। वोवल्स के कितने थे? स्वर के कितने प्रकार थे? स्वर के भी तो 3 थे, व्यंजन के भी 3 है। टाइप दोनों के 3 है, लेकिन ये कुल 33 होते हैं, ठीक है ना। स्वर तो 13 थे, 13 के 33 हो गई ये व्यंजन, ठीक है ना। 33 होते हैं। क से मैं तक 25, यर लवे 4, श है 4, कुल मिला के 25 और 4 29, 29 और 4 30, 31, 32, 33, ये 33 हो गए। ओके, तो 25 4 4 के जोड़े हैं यहाँ पर। अब 3 टाइप कौन से हैं? संस्कृत में व्यंजन 3 टाइप के हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्ण। अब देखिए संस्कृत में स्पर्श व्यंजन पंचविंशति यानी 25, ये 25 कैसे मैटर। अंतस्थ 4 होते हैं, ठीक है ना। अंतस्थ 4 होते हैं, वो होते हैं यरलव, ये 4, तथा ऊष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं जिनको चत्वार कहते हैं संस्कृत में। अब स्पर्श व्यंजन
कादियो मावसाने स्पर्शा कै आदियो मैं अवसाने कै आदियो यानी कै तो शुरुआती अक्षर है, मैं अवसाने मैं पर आप रुक जाओ, क ख ग ग बोलते हो ना तो मैं पर रुक जाओ तो ये स्पर्श व्यंजन है। कैसे लगाकर मैं तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब ब म। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पांचों मुख्य उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं, क्रमशः स्पर्श करते हैं। ये चीज अपन वहां उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि का वर्ग सबसे पहले आता है क्योंकि कंठ को ये स्पर्श करता है, चाहे तालु को स्पर्श करता है दूसरे नंबर पे, क्रमशः ट मूर्धा को स्पर्श करता है तीसरे नंबर पे, त दांत को दंता को स्पर्श करता है चौथे नंबर पे, और प होठ को, ठीक है ना। तो मुंह के अंदर से जो आवाज आती है ना वो गले के अंदर आती, पहले गले से मुर्दे मतलब तालू पर आ जाती है दूसरे नंबर पे, तालू से धीरे से नीचे उतरती है, मसूड़े आते हैं, मसूड़े के बाद दांत आते हैं, दांत के बाद ओष्ठ आते हैं। इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं जो पांच मुख्य उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं क्रमशः, इसलिए स्पर्श कहते हैं। अब इसमें कुल 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों के अंतिम 5 वर्ण नासिक व्यंजन या अनुनासिक कहलाते हैं। ये अंतिम 5 है ना, इनको नासिक या अनुनासिक कहते हैं। अब देखिए इन पांचों वर्गों के प्रथम वर्ण, बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं व्यंजन के बारे में। प्रथम वर्ण विवार, श्वास और अघोष तथा अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। ये प्रयत्न है, विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण होते हैं। यहाँ इतनी डिटेल यूं ही दे दी, बाकी अपन प्रयत्न में इसको और पढ़ लेंगे। प्रथम वर्ण है वो अल्प प्राण, द्वितीय वर्ण महाप्राण, तृतीय वर्ण अल्प प्राण, चौथा वर्ण महाप्राण, ठीक है ना। पांचवा वर्ण अल्प प्राण। याद नहीं रहता है तो पहला अल्प, दूसरा महा, तीसरा अल्प, चौथा महा, पांचवा अल्प। तो अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा, ऐसे आपको याद रखना है। पहले लेकिन शुरुआत अल्प से करनी है, थोड़े से करनी है। पहला क अल्प, ख महा, ग अल्प, घ महा, ड़ अल्प, अल्प महा, अल्प महा, ये हो गए यहाँ पे। अब देखिए विवार, श्वास और अघोष, इनका क्रम तीनों का याद रखना है। पहला दूसरा तो विवार, श्वास, अघोष, तीसरा चौथा पांचवा संवार नाद घोष। पहला दूसरा इनका उल्टा है, और यहां पर पहला तीसरा पांचवा दूसरे चौथे का उल्टा। ये चीज अपन प्रयत्न में अच्छे से पढ़ लेंगे। यहां अंतस्थ की बात कर, थोड़ा आपको हार्ड लगा ना तो माइंड लगाना, आराम से याद हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार से, ठीक है ना। ये चारों क्या है, यण प्रत्याहार से है। इनका प्रत्याहार कौन सा है, यण प्रत्याहार। ये अर्ध स्वर भी होते हैं, ये बात पीछे न रहे कोई, यर अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है ना। ये यण संधि में इनका स्वर बनता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर के बारे में पूछे तो ये होते यण प्रत्याहार से होते हैं। य व र हय व्रट लण, इस तरह से माहेश्वर सूत्र में होता है ना, य व र ल ओटे कट गया तो य व र ल। इनका सही क्रम क्या है, य व र ल। इसको आगे माहेश्वर सूत्र में अगले वीडियो में ध्यान से इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछते हैं इनका सही क्रम क्या है, य व र ल। अब इनका ये क्रम क्यों है ये अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श श श ह, श स स, श स स, श श श स, श, ठीक है ना। इसको तो तालु की जीभ चिपकाता, इसको मुर्दा की जीभ चिपकाता, इसको दंता को जीभ चिपका के बोलते हैं, और ह, ठीक है ना। इनका प्रत्याहार शल प्रत्याहार है, ठीक है ना, शल उष्माणु। तो ये श श श ह, श श श ह। अब इनमें से ऊष्म व्यंजन में से श ये तालव्य है, तालु से बोला जाता है, ये मूर्धन्य है और ये दंत्य है। ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके ये व्यंजन संबंधित बात क्लियर होगी। अब हमने ये समझा दिया कि स्पर्श व्यंजन जो 5 मुख्य उच्चारण स्थानों को स्पर्श करने के कारण कहलाते हैं। अंतस्थ क्यों कहलाते हैं वो, क्योंकि य र ल व बोलते हैं तब आवाज हमारे गले के अंदर ही रह जाती है,
ठीक है ना, या र, है ना, गले के कंठ के भी अंदर, इसलिए अंतस्थ दे लेते। उष्ण श श श, है ना, मुंह में से गर्म हवा निकलती है। उष्ण व्यंजन बोलते हैं तब बहुत ज्यादा हवा निकलती है, गर्म, इसीलिए उष्ण व्यंजन कहते हैं इनको। ये अपने व्यंजन संबंधित चर्चा हुई। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। अब बात करते हैं माहेश्वर सूत्र की, संस्कृत वर्णमाला की, ठीक है ना, प्रत्याहार की। तो यहां ये चीज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम वो कहानी आपको बता देते हैं जो आप लोगों ने अभी मैंने बताया था कि जो भगवान शिव ने पाणिनि को ये जो वरदान दिया था, वो क्या कहानी है उसको हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम सीधा शुरू करेंगे। देखिए, पाणिनि संस्कृत के महान मतलब वैयाकरण है। संस्कृत के सबसे प्रकांड और महान वैयाकरण है पाणिनि। संस्कृत के महान वैयाकरण और ज्ञाता थे। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही आचार्य बन गए। परंतु जब वो पढ़ते थे तब बहुत ही इंटेलिजेंट थे, इसलिए बचपन में ही उनको लगता था कि वो पाली भाषा का अध्ययन करते हैं। वो संस्कृत की इस तरह की भाषा से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव प्रकट हुए और शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। तो पाणिनि ने वरदान मांगा कि मुझे बोलने के लिए, वाणी की शुद्धता के लिए, बोलने की शुद्धता के लिए वरदान चाहिए। तो शिव ने क्या कहा कि बोलने की शुद्धता के लिए तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकते, केवल मैं तुम्हें ये एक डमरू बजा करके सुनाता हूं। तो शिव ने अपना डमरू बजाया और पाणिनि ने सुना। तो शिव ने जो डमरू बजाया वो कितनी बार बजाया था? 14 बार। और 14 बार बजाने पर पाणिनि ने जो कुछ सुना वो कितनी बार सुना? 14 बार। तो पाणिनि ने जो शिव की डमरू की आवाज थी उसे याद कर लिया। उसे याद करके घर पर जाकर और पेन से लिख दिया। भला डमरू की आवाज कोई लिख सकता है क्या? है कोई आवाज निकाले, उस आवाज को अपन लिख सकते हैं, लेकिन जो डमरू की या किसी वाद्य यंत्र की आवाज होती है उसको लिखना बहुत ही कठिन है। परंतु पाणिनि ने उसे लिखा और उसी आवाज को माध्यम बना करके उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। उस अष्टाध्यायी ग्रंथ को माध्यम बना करके आज लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। अब उस अष्टाध्यायी में जो पाणिनि की है उसमें सबसे पहले ये माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं। माहेश्वर सूत्र इसलिए कहते हैं जो पाणिनि ने डमरू की आवाज सुनी उनको उन्होंने घर पर आकर लिखा, उसका नाम है माहेश्वर सूत्र। और ये महेश के द्वारा दिए हुए हैं। महेश शिव को कहते हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इनको चाहे आप शिव की भक्ति करते समय जो आप महामृत्युंजय मंत्र जपते हो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात्, उसी तरह से आप इसको बोल सकते हो। और संस्कृत अल्फाबेट है, इसलिए संस्कृत के स्टूडेंट्स को ये याद होना चाहिए। इसमें देखिए ये इसका उच्चारण कर रहे हैं, डमरू की आवाज जैसा ही है। ऐ उणरीद्रिक एवं अयुजय हय व्रटलण यमंगल हम जब ये धड़गस जब गड़ दस खब छड़ तचड़ तब कपिया शशर हल। करंट चला गया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार फिर से बोलते हैं और इसी के आधार पर हम अपना अध्ययन करेंगे। माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही इसका अध्ययन करेंगे। यहां से पढ़ते हैं ऐ उण रीद्रिक अयो अंग अयोजय
आई उण रीद्रिक एवं आयुच हय व्रत लण यमंगण नम जबे गढ़ दस जब गढ़ दस कब जट धजट तव कपे शशर हल। बिल्कुल डमरू जैसी आवाज आ रही है ना, हय व्रत लण यमंगण नम जबे गढ़ दस जब गढ़ दस कब जट धजट तव कपे शशर हल। बिल्कुल डमरू जैसी आवाज आ रही है। भगवान शिव के डमरू के अनुसार ये जो माहेश्वर सूत्र थे, इसी को आधार मान करके ये पूरी की पूरी जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, उस अष्टाध्यायी में उन्होंने सूत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? सूत्र लिखे थे। और उन सूत्रों की संख्या है आपके 3985। ठीक है ना, 3985। उस 3985 में, ठीक है ना, इनकी सामान्यतः इसके अंदर आई उण इत्यादि जो 14 माहेश्वर सूत्र है, इनको साथ में नहीं माना गया। अगर 14 माहेश्वर सूत्रों को साथ में माना जाए तो 3997 हो जाती है। ठीक है ना, तो कुल कितनी है? 3997 माहेश्वर सूत्र, मतलब सूत्र है 3997। और 3985 ये सूत्र आपके अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलते हैं। इसके अंदर 14 और जोड़ देंगे तो 3995, ठीक है ना, 97 हो गई, 3997 बन जाएगी। तो 3997 सूत्र है, 3985 सामान्यतया है। माहेश्वर सूत्रों को मिलाकर के ये यहाँ पर कुल दिए हुए हैं। अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय है। पहले अध्याय में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में, और 8वें में इतने हैं, और उसके साथ में 14 और मिलाएंगे तब जाकर के 3997 सूत्र संख्या होगी। ये आपके अष्टाध्यायी का क्रम है जो उसके अंदर सूत्र लिखे थे। अब इन सूत्रों को, पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों को यहीं से शुरू किया। ये मतलब उसके अलग अलग अध्यायों में जो माहेश्वर सूत्र है, उस सूत्रों में से प्रत्याहार बने थे। प्रत्याहार का मतलब होता है इनके आगे के और लास्ट के। देखिए, आई उण अ से शुरू होता है, ह से खत्म होता है, तो अ से लगाकर ह तक क्या होता है? हल। हल का मतलब व्यंजन, मतलब अ से लगाकर ल तक अल। अल का मतलब होता है पूरी वर्णमाला। और ह से लगाकर ल तक हल, मतलब इस लाइन से यहां तक क्या है? ये आपके व्यंजन। अ से लगाकर च तक अच, ये 4 लाइन अच है, ये निश्वरों की। बाकी इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। अभी इसके बारे में, ये प्रत्याहार बने हुए हैं। ये माहेश्वर सूत्रों के शुरुआती अक्षर और अंतिम अक्षरों के अनुसार ये इसमें कुछ 42 प्रत्याहार दिए हुए हैं। शल प्रत्याहार से 42 प्रत्याहार बने हुए हैं। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार दिए हुए हैं। इस तरीके से ये जो अपनी संस्कृत वर्णमाला बनी हुई है, इसका विस्तृत व्याख्यान हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज्ञान आपको दे देते हैं कि ये आपका माहेश्वर सूत्र है, और इसके अंदर पहले स्वर है 4 लाइनों में, उसके बाद में 14 लाइन है, तो बाकी की 10 लाइनों में आपके व्यंजन हैं। तो व्यंजन उसको किस क्रम से कैसे समझना है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में काफी लंबा हो गया है, इसलिए हमने जो स्वरों के और व्यंजन के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की है वो आप अच्छे तरीके से समझ लेना, याद कर लेना, जिससे कि अपन संस्कृत की वर्णमाला माहेश्वर सूत्र में घुसेंगे तो अपन को वहां से हेल्प मिलेगी। वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो अपन ने जो इस वीडियो में पढ़ा वो आखिरकार आपको याद रखना है, जो अगले वीडियो में आपके काम आएगा। हम आपको याद दिला दें, कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक संस्कृत संपूर्ण कोर्स हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, और जिसका ये अंग है, मतलब कहने का मतलब ये व्याकरण में है टॉपिक। और इसके अलावा आपके रीड संस्कृत का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो व्याकरण के 26-27 टॉपिक है, और वीडियो के 12 टॉपिक हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय तु हिंदम, जय तु संस्कृतम। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।